नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ अरुण कुमार कुशवाहा और हम इनसे बात करते हैं चूँकि आज संत रविदास का जयंती भी है और आपको बता दें कि बहुत जल्द संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो है लेके आ रहे हैं सर। चूँकि आपने संपूर्ण क्रांति सुना होगा, लेकिन संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो कि सर लेके आने वाले हैं और हम इसके बारे में भी जानते हैं। चूँकि आज रविदास जयंती है और रविदास जयंती के अवसर पर अगर संपूर्ण आरक्षण क्रांति इस तरह का लाया जाता है, तो देखा जाए तो संत रविदास जयंती तो तमाम राजनीतिक पार्टी मनाती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि जो शोषित हैं, जो उचित जो वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिले, तभी जो है संत रविदास की जयंती होगी, जयंती पर श्रद्धांजलि होगी। तो इसको लेकर हम संविधान विशेषज्ञ अरुण कुमार कुशवाहा से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका इस पे कहना है। सर, आज जो है संत रविदास की जयंती है, 648वीं जयंती है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, संत रविदास इस पूरे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के मार्गदर्शक थे और ऐसे यथार्थवादी मार्गदर्शक थे जो आडंबरों से दूर पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो बात कहा करते थे और इतने सिंपल भाषा में कहते थे कि एक चरवाहा से लेकर के और एक आईएएस आईपीएस जितना भी मैक्सिमम एक चरवाहा से लेकर के और एक आईएएस आईपीएस तक के जेहन में वो बात बैठ जाती थी। जैसे उनका एक वाणी बहुत फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आज कितना सार्थक है। आज जो कुंभ स्नान में जो सैकड़ों लोग मर गए, भगदड़ में मर गए, अगर संत रविदास के रास्ते पर भारत चलता तो आज वहाँ स्नान करने के लिए एक ही महीना में इतना भीड़ नहीं होता। क्योंकि उनका तो कहना था कि अगर आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से अगर स्वस्थ हैं, तो आप कहीं भी स्नान करेंगे, कभी भी स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी और उतना ही जो है आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर संत रविदास के रास्ते पर आज अगर चलता भारत, तो केदारनाथ में जो हजारों लोग की मौत हुई थी वो नहीं होता। ये जो भगदड़ में यहाँ जो हुआ कुंभ में, प्रयागराज में, वो मौत नहीं होती। छठ के पूजा में जो पटना में भगदड़ मचा था गांधी मैदान में, वो मौत नहीं होती। और कम से कम 5 लाख लोग का जो इस तरह के घटनाओं में, भगदड़ में और नहाने के लिए और इस सब मेला में और ये सब जो मृत्यु हुई हैं भारत में, वो सब नहीं होता अगर संत रविदास के रास्ते पर भारत चलता। तो यहाँ आडंबर का प्रचार किया जाता है, झूठा प्रचार किया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है, मानसिक गुलाम बनाया जाता है। लेकिन इन सब मानसिक गुलामियों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने आवाज़ उठाई है और उसी में से ये संत रविदास एक महान व्यक्ति हैं जिनको आज हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, सत्य श्री अकाल करते हैं और उनको हम लोग कामना करते हैं कि उनके विचारों का पूरा प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो और ये भारत संत रविदास के बताए हुए यथार्थवादी मार्ग पर चले, ताकि हमारा देश भी उन्नत हो सके। यहाँ भी न्यूटन पैदा हो, गैलीलियो पैदा हो, मार्कोनी पैदा हो, फैराडे पैदा हो, एक से एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक पैदा हो, न कि संत राम, न कि यहाँ पर भारत में राम रहीम पैदा हो, आसाराम बापू पैदा हो, ऐसा न हो और ये देश आगे बढ़े। तो संत रविदास के जयंती पर आज हम यही कहना चाहेंगे देशवासियों से कि आप आडंबर से निकलिए, अंधविश्वास से निकलिए। जितने भी झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई धर्म करता हो, अगर मानसिक गुलाम की बात करता हो, भाग्य भगवान पाप पुण्य स्वर्ग नर्क का झांसा दे करके आपको ठगा जा रहा है, तो आप उस ठगी के मकर जाल से निकलिए और साइंटिफिक सोच अपनाइए। जो संत रविदास का सोच था वही गौतम बुद्ध का था, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, वही कबीर का था, वही पेरियार का था, यथार्थवादी सोच। और उस सोच से अगर हम लोग चलेंगे तो बिहार में वही सोच जगदेव प्रसाद, बिहार ले लें, जगदेव प्रसाद का था, मान्यवर कांशीराम का था। तो हम लोग आज चाहेंगे, आज सब लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि संत रविदास के जयंती पर आप संकल्प लीजिए
कि आज के बाद से अंधविश्वास चाहे वो किसी भी धर्म द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको हम नहीं मानेंगे। अंधविश्वास से ऊपर निकलेंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को अमेरिका से भी ज़्यादा धनवान और अमेरिका से भी ज़्यादा बलवान, पावरफुल बनाने का संकल्प लेंगे। ये हम संत रविदास के आज जयंती पर सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू सर। एक सवाल होगा सर कि संत रविदास की जो जयंती है ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन क्या लगता है सर कि राजनीतिक दल जितने भी हैं ये उनके विचारों पर चल नहीं पाते हैं? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि जयंती और पुण्यतिथि मनाने का जो ये लोग फैशन बना लिया है राजनीतिज्ञों ने, वो सिर्फ संत रविदास का ही नहीं, हमारे तमाम महापुरुषों का वो राजनीतिक मिसयूज करते हैं। उनके नाम पर उस समाज का वोट लेने का प्रयास करते हैं और ये देश के लिए बहुत ही घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो बेसिक जो हमारी लड़ाई है, संत रविदास गरीबों की लड़ाई, गरीबों की बात करते थे, आडंबर से दूर रहने कहते थे। और आज अगर उनके शब्दों का प्रासंगिकता माना जाए तो हम लोगों को जो हमारा जो समाज है, गरीब समाज है, जिसके लिए रविदास हमेशा बोलते रहे हैं, तो हमारा जो गरीब समाज है उसको बाबा साहब ने संविधान में 5 वर्ग बना दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। यही 5 वर्ग गरीब है, प्रताड़ित है, हजारों वर्ष से इन पर जुर्म हुआ है, मनुस्मृति के द्वारा इनके खिलाफ साजिश हुआ है, मानसिक गुलाम बनाया गया, आर्थिक गुलाम बनाया गया, राजनीतिक गुलाम बनाया गया, शारीरिक रूप से गुलाम बनाया गया। तो ये जो 5 वर्ग है, इसी के कल्याण के लिए संत रविदास ने यथार्थवादी बातें कही और कहा कि शिक्षा से दुनिया बढ़ेगा, शिक्षा से तुम्हारा कल्याण होगा, न कि भूखे रह करके और धर्म और आडंबर में डूबने से होगा। इसलिए हम लोग इनके रास्ते पर चलने का आज संकल्प लें। यही संत रविदास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद सर। संपूर्ण क्रांति जो है 1974 में देखने को मिली थी, लोगों को सुनने को मिली थी, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, संपूर्ण आरक्षण क्रांति और न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन। हालांकि संपूर्ण आरक्षण जो क्रांति है सर, ये बिल्कुल नया है और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर संपूर्ण आरक्षण क्रांति है क्या। देखिए, मैं देश के 140 करोड़ जो पब्लिक हैं, जनता हैं, जो मालिक हैं देश के लोकतंत्र में, तो उनसे मैं ये बतलाना चाहता हूँ उनको कि संपूर्ण क्रांति 74 में चला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उसमें उन्होंने गलती एक की थी कि उन्होंने बाघ और बकरी दोनों को एक साथ ले लिया, यानी शोषित और शोषक दोनों को एक साथ ले लिया। तो जब बाघ और बकरी एक साथ आएंगे तो नेचर है उसका कि बाघ जो है बकरी को मार के खा जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। जयप्रकाश नारायण ने यही भूल कर दी, जिसके वजह से संपूर्ण आरक्षण क्रांति के नेतृत्व में जनता पार्टी बनी और सत्ता में भी आया, लेकिन तुरंत जो है बाघ बकरी को खाना शुरू किया, मैंने शोषक लोग शोषितों को तंग करना शुरू किया और तुरंत टूट गया जनता पार्टी और फिर बिखर गया। तो उस भूल को सुधारते हुए हम लोगों ने संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान किया है, जिसमें हम शोषकों को नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ शोषित समाज को ले रहे हैं। जो भारतीय संविधान की भाषा में अगर कहें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो 5 वर्ग है यही पचबंधन है, पचबंधन समाज है। तो इन 5 वर्गों को हजारों वर्षों से एक छठा क्लास है जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या उच्च जाति वर्ग के लोग कहते हैं, या जिसको मनुस्मृति वाले का लोग कहते हैं, मनुवादी भी कहते हैं। तो इन 5 का शोषण यही जो छठा वर्ग है मनुस्मृति मनुवादी लोग करते रहा है हजारों वर्ष से। तो इन 5 का आज के दिन में सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर और विधायिका, कहीं भी 90% हिस्सेदारी इसका नहीं है। न्यायपालिका में तो 3% से भी कम है, जबकि इन 5 वर्गों का SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का जनसंख्या 90% है, हिस्सेदारी है 3%, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में। तो ऐसी परिस्थिति में ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति है
इसमें शोषितों और शोषकों दोनों को हमने साथ नहीं लिया है, इसमें हमने शोषितों का साथ लिया है, यानी जिसकी 90% यहाँ पर जनसंख्या है। इसके लिए आवाज बुद्ध ने उठाया था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, यानी कि बहुत संख्या में जो शोषित है, गरीब है, लाचार है, उसके हित की बात करो। तो उसी को फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी बना के उसके कल्याण के लिए आरक्षण दे दिया और विशेष अवसर का व्यवस्था कर दिया भारत के संविधान में। उसी को कांशीराम साहब ने उतारा जमीन पर बहुजन समाज बना करके। उसी को जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन कांशीराम के मरने के बाद, जगदेव बाबू के मरने के बाद, हत्या के बाद ये मिशन बंद है। इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण आरक्षण क्रांति के माध्यम से हमारा जो संगठन है न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, वो चलाएगा। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मदर संगठन है जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान करेगा, देश में चलाएगा। और हमारा मकसद यही है कि जब तक सत्ता के चारों पावर हाउस में, यानी कि न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे 90% लोग नहीं आएंगे शोषित समाज का, तब तक हमको न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनीतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा, न धन धरती राजपाट कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। और हम मानसिक रूप से गुलाम बने रहेंगे, आर्थिक रूप से गुलाम बने रहेंगे, सामाजिक रूप से गुलाम बने रहेंगे, जैसे 78 बरस आज़ादी के बाद हैं। तो हम ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संपूर्ण क्रांति का जो है परिष्कृत रूप, अच्छा रूप है, जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति के रूप में इसका नेतृत्व देश के इंटेलेक्चुअल्स करेंगे और पूरे भारत में सत्ता के चारों अंग में 90% हिस्सेदारी SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी को दिलाएंगे। यही हमारा संकल्प है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी सर? क्रांति की शुरुआत सबसे पहले तो होगी, हम लोग इसके लिए संगठन बना लेंगे और पटना में संगठन बनेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू कर देंगे। कब से शुरू? धरना, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, सभा, सेमिनार, ये सब शुरू हो जाएगा। जो संवैधानिक तरीका है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये सारे काम शुरू होंगे। और मांग सिंपल यही रहेगा कि सत्ता के चारों अंग में 90% हिस्सेदारी दो, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का। अभी तो हम लोग सिर्फ विधायिका के लिए लड़ते हैं ना, जितना नेता भारत का है सिर्फ विधायिका के लिए लड़ता है। यानी कि MP बन जाए, MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको समझता है सत्ता हो गया। ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता का चौथैया हिस्सा है। पूर्ण सत्ता होगा भारत के संविधान के अनुसार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर मिला के पूर्ण सत्ता होता है। तो पूर्ण सत्ता की लड़ाई तो नेता लड़ता ही नहीं है। तो जब नेता देश का नहीं लड़ रहा है, कोई ऑफिसर नहीं लड़ रहा है, तो हम लोगों ने शुरू किया है एज ए इंटेलेक्चुअल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग फॉलोवर हैं, बुद्ध के फॉलोवर हैं, कांशीराम के फॉलोवर हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के फॉलोवर हैं, हमारे पेरियार के फॉलोवर हैं। हम लोग उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और सत्ता के चारों पावर हाउस में अधिकार दिला करके 90%, हम 90% के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय जो हमने वादा किया है संविधान में, उसको जनता को दिलाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच। डाल दीजिए। देखिए, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, संपूर्ण आरक्षण क्रांति, संत रविदास जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़े आरक्षण क्रांति को लेकर जो है आह्वान संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट अरुण कुमार कुशवाहा के द्वारा किया गया है, क्योंकि आज संत रविदास जयंती है और आज ही के दिन से इसकी एक नींव स्थापित कर दी गई है संपूर्ण आरक्षण क्रांति।